अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू ईयर बहुत जल्द आने वाला है, तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप न्यू ईयर पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने क्रेप्स बनाने का तरीका, मज़ेदार सी फिलिंग यानी कि चिकन टिक्का क्रेप्स बनाने का पूरा तरीका शेयर किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन टिक्का क्रेप्स बनते हैं और बच्चों को तो खास करके ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो चिकन टिक्का क्रेप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो फिलिंग है उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस लिया है और इसे इस तरह के छोटे टुकड़ों में काट के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर चिकन तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं, और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो चिकन के अंदर हमने मैरिनेशन को मिला लिया है। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद चिकन अब मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब इसे पका लेते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, और अब चिकन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो चिकन को हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लिया है, और अब इसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी डालने से चिकन बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इसे कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए चिकन के पूरी तरह से गलने तक इसे पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चिकन के अंदर का जो सारा पानी था, मॉइस्चर था, वो पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं, और अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी या मॉइस्चर रह गया है तो आप इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सुखा लीजिए। तो अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह के मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करके डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च जिसकी हमने सीड्स निकाल ली है और इस तरह के मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो सब्जियां डालकर हमने इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे गैस पर से उतार कर रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो चिकन अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे हम किसी बोल या हांडी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब चिकन में हम 1/4 कप मेयोनीज़ यानी कि 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाल देंगे। साथ ही में इसमें 1/4 कप टोमेटो केचप डालकर इसे अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से मिला लेंगे। तो ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का क्रेप की फिलिंग बना के तैयार कर ली है। अब इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देते हैं और तब तक हम क्रेप्स बना के तैयार कर लेते हैं। क्रेप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा ग्राइंडर जार लिया है। अब इसके अंदर 2 कप हम दूध डाल देंगे। साथ ही में 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, 2 अंडे, 2 कप या 2 कटोरी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और अब इसके अंदर हम 2 कप मैदा ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसे बिल्कुल भी स्मूथली ब्लेंड कर लिया है। अब इस क्रेप के बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस बैटर में हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से ये चम्मच के बैक साइड पे कोट होना चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार है। चलिए अब क्रेप तैयार कर लेते हैं। क्रेप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसे लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब एक पेस्ट्री ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। अब एक बड़ी करछी या कप की मदद से पैन के ऊपर बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से गोल फैला लेंगे। वैसे जो क्रेप्स बनाने का असली तरीका है उसमें बैटर को पैन में डालकर पैन को रोटेट कर लेना होता है, जिससे कि बैटर खुद ब खुद पैन के अंदर फैल जाता है और क्रेप्स बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास मीडियम साइज़ का पैन नहीं है, मेरे पास बहुत ही बड़े साइज़ का पैन है, इसलिए मैंने इसे डोसे की तरह स्प्रेड किया हुआ है। और इसे हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसकी ऊपर की जो सरफेस है पूरी तरह से ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही हम दूसरी तरफ इसे पलटेंगे। तो हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया और 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं क्रेप के ऊपर की सरफेस बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। तो क्रेप को हमने दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे
और क्रेप्स को हमें 50% ही पकाना है, बाकी का 50% ये फ्राई करते वक्त पक जाएगा। और इस तरह से हम बाकी के सभी क्रेप्स को भी 2-2 मिनट लो फ्लेम पर दोनों साइड से पका के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्लरी तैयार कर ली है, तो 2 टेबलस्पून मैदा में 2 टेबलस्पून पानी डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इस तरह की हमने स्लरी तैयार कर ली है। इसे हम क्रेप्स को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमने 4 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट कर लिया है। अब चलिए क्रेप के अंदर हम फिलिंग को भर लेते हैं। तो तैयार किए हुए क्रेप में से हमने एक क्रेप को ले लिया है। अब क्रेप के बीच में हमें 2 टेबलस्पून तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग को डाल देना है। उसके ऊपर से हमें 1 टेबलस्पून जितना ग्रेटेड चीज़ डाल देना है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्रेप को हमें एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके बीच में हमें इस तरह से स्लरी को लगा के दूसरे साइड को इसके ऊपर रख कर चिपका लेना है। अब क्रेप के दोनों साइड्स में हमें इस तरह से स्लरी को लगा लेना है और इसके साइड्स को इस तरह से सेंटर में फोल्ड करके स्क्वायर पॉकेट्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर पॉकेट यानी कि एक चिकन टिक्का क्रेप को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हमें हर एक क्रेप के अंदर फिलिंग को भर लेना है और इसके ऊपर स्लरी लगा के हमें चिकन टिक्का क्रेप्स को फोल्ड करके तैयार कर लेना है। और इस तरह से हमने 5 चिकन टिक्का क्रेप्स बना के तैयार कर लिए हैं। आप जितनी मर्ज़ी चाहे उतने चिकन टिक्का क्रेप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन क्रेप्स को अब फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन टिक्का क्रेप्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम क्रेप्स को एक एक करके रखते जाएंगे। और पैन में अभी एक साथ में सिर्फ 4 ही क्रेप फिट हो रहे हैं और बाकी का जो एक क्रेप बच गया है उसे हम दूसरी बार में फ्राई कर लेंगे। और अब क्रेप्स को हमें लो मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब क्रेप एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हम सभी क्रेप्स को 2 से 3 मिनट के बाद पलटते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों क्रेप्स को अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं ये क्रेप्स कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हुए हैं। बहुत ही परफेक्टली ये बनके तैयार हुए हैं। और इस तरह से हम बाकी के सभी क्रेप्स को भी उसी सेम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 क्रेप्स को फ्राई करके निकाल लिए हैं और अब एक क्रेप जो बच गया है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हमें लो मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और अब ये जो लास्ट वाला क्रेप है ये भी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्रेप्स फूले फूले बन के तैयार हुए हैं और इसे भी हमने उसी सेम प्लेट में रख लिया है। तो चलिए अब इन मज़ेदार से गर्मा गर्म चिकन टिक्का क्रेप्स को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन टिक्का क्रेप्स बनके तैयार हुए थे। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अब एक चिकन टिक्का क्रेप को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देखिए इसके अंदर के फिलिंग भी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। और इस तरह का चिकन टिक्का क्रेप अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए बनाएंगे तो आपकी ये न्यू ईयर पार्टी में तो 4 चांद लगा देगा। तो अगर आपको ये मज़ेदार से चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।